वैस साहब, आपने लास्ट टाइम मेरे शो में कहा था कि नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे 21 तारीख को। वैसा वो आ रहे हैं, लीडर आपके अंदर हैं इस वक्त। आपको लगता नहीं कि पीटीआई नवाज शरीफ का मुकाबला शायद ना कर सके ग्राउंड में, गिवन द फैक्ट कि नवाज इमरान साहब अंदर हैं? मुझसे बात कर रहे हैं? जी वैसा साहब आपसे। सर आप जी एक सॉरी आवाज़ नहीं आ रही सर, थी। मैं ये कह रहा था कि मैं कह रहा था था आपने मेरे पिछले प्रोग्राम्स में कहा था कि 21 तारीख को नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे, लेकिन वो आ रहे हैं। तो गिवन द फैक्ट कि इमरान साहब मुकाबले में इंतखाबात में नहीं होंगे, तो लगता नहीं कि नवाज शरीफ साहब तो बस ले जाएंगे इंतखाब का मैदान? नहीं, मैं अव्वल तो मैं परसिस्टेंटली मैं उसी बात पे अभी भी कायम हूँ, लेकिन बहरहाल वो आगे जो आपकी बात है मैं उसके मुतालिक बात कर देता हूँ। वो यकीनन नहीं आएंगे, ये एक बहुत बड़ा ब्लफ है, पता लग जाएगा आपको। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ के मुतालिक अगर आप बात करें ना, तो मियाँ साहब का मुकाबला जो है वो इमरान खान से फिर भी नहीं हो सकता। अच्छा। वो एक पॉपुलर स्लोगन के साथ कौम साथ खड़ी हुई है, वोटर साथ खड़ा हुआ है। नवाज शरीफ को तो लोग जानते हैं कि वो किस तरह से इस गरीब कौम को, मुल्क को मज़ीद गरीब करके और ख़ुद अमीर हो गए। उनके 1980 से लेकर आप 15 साल के उनके जो एनुअल रिटर्न इनकम टैक्स की निकाल लीजिए और देखें वो सालाना कितना इनकम टैक्स देते थे। और उसके बाद ये इतनी ह्यूज प्रॉपर्टीज जो उनकी लंदन में वैसा है, अगर नवाज शरीफ साहब तमाम केसेस से बाइज्जत बरी हो जाए, फिर आप क्या करेंगे? जी जी, फिर आप क्या करेंगे? नहीं ठीक हो गया, बरी हो गए तो हो गए, अदालत का फैसला है। लेकिन अदालत जो फैसला करेगी उसी आपकी इस बात में वैसा वजन है, तो ये है ना, आपकी इस बात वजन है मियां जावेद लतीफ साहब के वोटर वो कह रहे हैं इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। यार मुझे समझ नहीं आता। मैं ये सिर्फ बात कर रहा हूं। बिल्कुल, मैं सर ये आपकी यही बात इनसे भूलेंगे नहीं मियां साहब अहमद से, अवैस आपकी बात में वजन है। और दूसरी बात, अहमद अवैस जैसे देखिए, सीनियर लोग, जहांदीदा लोग जब ये बात करते हैं ना कि नवाज शरीफ ने सियासत से कमाया, ओ भाई खुदा का खौफ करो। आप जैसे बंदे अगर इस तरह झूठ बोलेंगे, पाकिस्तान बनने से पहले का वो इंडस्ट्रियलिस्ट था, अपनी सियासत में आने से पहले वो फैक्ट्री ओनर एक नहीं 10 नहीं 15 20 के फैसले तो आए ना उनके खिलाफ। एक से अब आ जाए कि अगर उनके खिलाफ फैसले आए तो क्या इमरान खान के खिलाफ फैसले नहीं आ रहे? और एक सेकंड अहमद भाई साहब, यार आप जैसे बंदों के मुंह से इस तरह का गलत बयानी झूठ बोलना मुनासिब नहीं है। बड़े अदब से गुजारिश कर रहा हूँ। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने जितनी लग्जरी लाइफ आज तक गुजारी है, 1 रुपए का काम आज तक सारी ज़िंदगी में उन्होंने किया तो वो मुझे बता दें। उसके बाप की कितनी फैक्ट्रियां थी, कितनी ज़रूरी ज़मीन थी, वो आप बता दें। ना किया करें यार। अच्छा, वैसा एक बात बताएं, मैंने आपसे पहले भी एक और सवाल है इनका ये कहना कि ये वो नहीं आएंगे। ओ भाई, आप नवाज शरीफ को नहीं जानते। नवाज शरीफ को अल्लाह ने 3 दफ़ा बचाया। उसने 3 दफ़ा वही किताब खोली आइन कानून की कि इसके बगैर पाकिस्तान नहीं चल पाएगा। जी वैसा ये इल्म ही नहीं है, वो आइन की किताब खोलने आ रहे हैं। आप बार बार उसी वैसा को बोलने दें सर। अब शरीफ मियाँ साहब देखिए, मियाँ साहब बने, पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने, पहली दफ़ा मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो उस वक्त IGI बनाई गई। और आपको मालूम है कैसे बनी थी IGI? जी जी। और उसमें इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया जिस था। तरह RTS और ये तो फौज की कोख से जन्म लिया हुआ मियाँ साहब। सर आज क्या बताए ना अवैस भाई, एक बात बताएं, उसको ना बुलाएं, बाकी ठीक है भाई। आज क्या बताएं, अगर नवाज शरीफ साहब आ गए अवैस साहब, फिर आप क्या करेंगे? मुकाबला फिर भी जोड़ का मुकाबला नहीं पड़ेगा आपके ख्याल में? नहीं, मुकाबला करेंगे, आए तो बिल्कुल मुकाबला करेंगे। और जिस तरह आपकी पार्टी छोड़ती जा रही है, डार साहब अगले दिन छोड़ गए, असद उमर साहब भी आई थिंक छोड़ गए, फवाद चौधरी साहब छोड़ गए। अच्छा, फर्क नहीं पड़ता। ये अहमद अवैस साहब आज एक बात सुन ले वैसा, सवाल इनसे करना है। सब 1 मिनट सिर्फ। जी वैसा साहब, फिर आप सवाल। जी वैसा साहब, एक शेर में जवाब दूंगा ताकि वक्त नहीं लूंगा आपका ज्यादा। वाह वाह वाह। वो है कि वो ये है कि उसने अहमद फराज ने कहा था कि उसे खबर नहीं कि रात जब किसी खुर्शीद को शहीद करे तो सुबह एक नया सूरज तराश लाती है। वाह वाह वाह, यही मेरा जवाब है। वाह जय जी। नया सूरज तलू होगा। ये जो नया सूरज परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम में
पोलिंग एजेंट था उस वक्त ये शेर सुनाना था ना आज उसको। वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। आज जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है तो हुकूमत से उतरने के बावजूद भी जो पांव पड़ा हुआ था बाजवा के, उस वक्त इनको ये शेर पढ़ना चाहिए था। अहमद अवैस साहब को उस वक्त याद करना चाहिए था। आज की जो मुलाकातें हो रही हैं असल में बुशरा बीबी से, आपने गौर नहीं किया, ये भी देख लिया करें। इनको तो पता ही नहीं है अहमद अवैस साहब आपको हो क्या रहा है। बुशरा साहिबा को डील तो नहीं कर रही ना इमरान खान के बिहाफ पे? अवैस साहब इनको बता के जाएंगी वो।